कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 के पहले पाठ माता का आंचल का अध्ययन करेंगे। इसमें माँ की ममता का चित्रण किया गया है। छोटे छोटे बच्चे कैसे अपनी माता के आंचल में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। माता पिता दोनों ही अपने बच्चों से बराबर स्नेह करते हैं, लेकिन यदि बच्चों के सामने कोई परेशानी आ जाए तो वह माता के पास ही शांति अनुभव करते हैं। माता का आंचल शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने अपने माता पिता के साथ बचपन के आत्मीय लगाव को खूबसूरत तरीके से व्यक्त किया है। इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति का अद्भुत चित्रण है। लेखक के बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ होता है, जिसे सब घर में खास करके उनके पिताजी प्यार से भोलानाथ कहकर संबोधित किया करते थे। जैसे आप सभी को माता पिता प्यार से कुछ ना कुछ नाम बुलाते हैं ना घर में, वैसे ही लेखक को उनके माता पिता भोलानाथ कहते थे, है ना। लेखक भी अपने पिता को बाबूजी और माता को मैया कहकर पुकारते थे। बचपन में लेखक ज़्यादातर वक्त अपने बाबूजी के साथ गुजारा करते थे। वे अपने पिता के साथ ही सोते, सुबह जल्दी उठते और पिताजी के हाथों से स्नान करने का सुख भी प्राप्त करते थे। जब लेखक के पिताजी रामायण का पाठ करते तब वे उनके बगल में बैठकर आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। पिताजी की नज़र जब लेखक पर पड़ती तो वे लजाकर आईना नीचे कर देते। छोटे छोटे बच्चे को देखो ना आपने ऐसा करते हुए। इस बात पर लेखक के पिताजी मुस्कुरा देते थे। लेखक अपने माथे पर तिलक लगवाकर खुश हो जाते। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बैठाकर गंगा जी में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालते थे। लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते। घर आकर जब वे उसे अपने साथ खाना खिलाते तो माँ को और छोटे लगते। उन्हें ऐसा लगता कि जैसे उनका बच्चा क्या है, अभी भूखा है। लेखक की माँ जब पक्षियों के नाम के निवाले कौर बनाकर उनके उड़ने का डर बताती तो लेखक बड़े चाव से उस निवाले को अपने मुंह में ले लेते थे। आपने देखा होगा, माँ लोग छोटे बच्चे को एक ही, है ना, बड़े ही प्यार से खाना खिलाती हैं। खा लो, नहीं तो भैया खा लेगा या दीदी खा लेगी। तो डर के मारे छोटे बच्चे क्या होते हैं, जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। फिर लेखक की माँ अचानक उसे पकड़कर उसके सिर पर सरसों का तेल डाल देती हैं। लेखक रोने लगते हैं तो उनके पिताजी लेखक की माँ पर गुस्सा हो जाते हैं। रोने के बावजूद भी माँ बालों में तेल डाल कंघी कर देती हैं, कुर्ता टोपी पहनाकर चोटी गुद देती हैं। आपने देखे ना छोटे छोटे बच्चों को कैसे सजाते हैं लोग, काजल लगा देंगे, चोटी कर देंगे, है ना, कहीं कन्हैया नाम देंगे, कहीं कुछ भी नाम देते हैं बड़े प्यार से। और जब लेखक की माँ ऐसा करती हैं तो क्या होता है कि वो बहुत रोता है, और रोते हैं तब बाबूजी उन्हें गोदी में लेकर बाहर आते हैं। बाहर आते ही वे बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते हैं। पहले क्या हुआ करता था कि बच्चों को खेलने के लिए उतने सामान नहीं होते थे जैसे आप लोगों के पास है ना, बढ़िया बाजार से खिलौने ले आए, बच्चे खेल रहे हैं। पहले ये नहीं था, बच्चे कुछ भी कोई भी सामान ढूंढ लेते थे, उसी से खेलते रहते थे, मिट्टी के घर बना के। इस प्रकार से वो अपना मनोरंजन करते रहते थे। कहीं पिट्ठू खेल रहे हैं आपस में, इस प्रकार से बच्चे अपना मनोरंजन करते थे। क्या होता था, पहले ना खटिया होती थी, उसमें भी घर बना लेते थे, चादर वगैरह ढाँक के, उसके अंदर घुस के बच्चे मिट्टी के, पत्तियों के कुछ भी सामान बनाकर खूब मज़े से खेलते थे, है ना। अब तो ये नहीं रहा। तो क्या होता है, ये लेखक अपने पिताजी के साथ रोते हुए ज़रूर आते हैं, फिर अपने साथियों के साथ खेलने लग जाते हैं। वे किसी भी चबूतरे में बैठकर तमाशे करते, नाटक किया करते, मिठाइयाँ की दुकान लगाते, है ना। और खेल खेल में वे क्या होते, पंक्ति में बैठते और सबको खाना परोसते। लेखक के पिताजी उसी पंक्ति में आखिरी में बैठ जाते, है ना, और कहते कि भोजन कब मिलेगा। तो सब लोग क्या होते, उनकी बात सुनकर शर्माकर सब बच्चे भाग जाते थे। लेखक से उनके पिताजी का बहुत अधिक लगाव था। वे कभी उनके हाथों को चूम लेते तो कभी दाढ़ी मूछ गड़ाकर मस्ती करते।
कुश्ती खेलते और बार बार हार जाते। देखते हो ना, छोटे छोटे बच्चों के साथ जब बड़े लोग खेलते हैं तो जानबूझ के हार जाते हैं। वैसे ही लेखक के पिताजी किया करते थे। लेखक अपने दोस्तों के साथ आसपास के छोटे मोटे सामान को जुटाकर इतनी रुचि से खेलते कि उन खेलों को देखकर सभी क्या हो जाते थे, खुश हो जाते थे। एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मूसन तिवारी, बुढ़वा, बेईमान, है ना, मांगे करेला का चोखा कहकर चिढ़ा दिया। देखते हो ना तुम लोग, कभी कभी शैतानी में बच्चे किसी को चिढ़ा देते हैं, फिर वो दौड़ाना शुरू करते हैं, है ना, मारते हैं। वैसे ही किया करते थे। मूसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा। जब वे लोग भाग गए तो मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। अध्यापक से लेखक की खूब पिटाई की। यह सुनकर पिताजी पाठशाला दौड़े दौड़े आए। अध्यापक से विनती कर पिताजी उन्हें घर ले आए। फिर वे रोना धोना भुलाकर अपने मित्र मंडली के साथ हो गए और फिर खेलने लगे। खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब वे टीले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसके आसपास का भरा पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया। अब सांप निकल आएगा तब क्या होगा बताओ? खेलते रहेंगे क्या? डर के मारे सब गिरते पड़ते भागने लगे। लेखक लहुला, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, कोई गिर जाता है, किसी के हाथ पैर में लग जाता है, खून निकलने लगता है। तो लेखक भी ऐसे ही लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुँचे तो सामने पिताजी को बैठकर हुक्का गुड़कते हुए देखा। पिता के साथ सदा अधिक समय बिताने के बाद भी उन्हें अंदर जाकर माँ से लिपटने पर सुरक्षा महसूस हुई। माँ ने अपने बच्चे को ऐसी स्थिति में देखा, कैसे वो घबराया हुआ है, उसके चोट लग गई है। वो घबराते हुए और चिंतित अवस्था में उसे अपने आंचल से पोंछने लगी, जहाँ जहाँ चोट लगी थी, है ना, धूल उल साफ की, फिर उस पर हल्दी लगाई। बेशक लेखक को तब माँ की ममता पिता के दुलार से ज़्यादा मजबूत लगा, है ना। लेखक को माँ की ममता का प्यार अपने पिता के प्यार से ज़्यादा मजबूत लगा। शायद उस वक्त माँ का आंचल लेखा के लिए प्रेम और शांति का आशियाना लगा। इस पाठ का अध्ययन कर इसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे।